हरे कृष्ण। तो आप सभी कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तवृंद जो भक्ति शास्त्री कोर्स में भाग ले रहे हैं, सफल रूप से एक सब्जेक्ट एक विषय ईशोपनिषद पूरा कर चुके हैं। एग्ज़ाम भी पूरा हो चुका है। मैं आशा करता हूँ ओरल टेस्ट भी महाराज ले चुके हैं आज। हाँ, 2-4 स्टूडेंट बाकी होंगे। कुछ बाकी है, वो कल कर लेंगे परसों। धर्मात्मा पर बाकी है। अच्छा मीटिंग में था। ओके, सो आज से दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा विषय श्री भक्ति रसामृत सिंधु शुरू कर रहे हैं। मैं इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु सेकंड सब्जेक्ट लिया, कोई बोलते थे दूसरा लीजिए, थोड़ा गीता बीच में शुरू किए, दोनों फिलोसफिकल में। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु चुना क्योंकि अगले एक हफ्ता के बाद श्री रूप गोस्वामी के तिथि आ रहा है, तिरुभाव तिथि। तो ये उन्हीं की रचना है भक्ति रसामृत सिंधु, और उनके कृपा से हम लोग कृपानुग हैं, तो उनके ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए मसला भले फिलोसफिकल हो, कुछ हो जाए तो उनके तिथि में उनके ग्रंथ चलना चाहिए। और विशेष करके मैं महाराज को अनुरोध करूंगा कि 31 को रूप गोस्वामी के को डेडिकेशन के लिए उनकी चर्चा कुछ होए। अगर BIH की तरफ से तो एक फंक्शन, कल्चर, ड्रामा सब कुछ हो रहा है। अगर महाराज का टेन्योर में है, क्योंकि रमाकांत हॉस्पिटल में से, तो अगर somebody कैन मेड हाफ एन आवर कोई ड्रामा प्रेजेंटेशन रूप गोस्वामी का ऊपर में, हम लोग जब भक्ति शास्त्री कर रहे थे 10-15 साल पहले, तभी हम ड्रामा किए थे। और सब्जेक्ट अगर होगा, महाराज चाहेंगे तो प्रशांत बंद से वगैरह कर सकते हैं। उस दिन रूप गोस्वामी के ऊपर सम ड्रामा, सम लेक्चर, समथिंग का अरेंजमेंट किया जा सकता है। और आपको सब पता है, भक्ति रसामृत सिंधु किताब आप लोग जुगाड़ कर लीजिए। और भक्ति रसामृत सिंधु का पहले से लेकर के 19 अध्याय तक जो हमारे कोर्स में है वही पढ़ाया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि महाराज तो आप सुने हैं, क्लास उनके पढ़ाना बड़ा सिस्टमेटिक हो रहा है। और जब तक आप लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं तब तक महाराज के पास आइए, पूछिए। मैं सभी टीचर को ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा क्योंकि हमारे स्टूडेंट 4 भाषा के हैं और विभिन्न बैकग्राउंड से हैं, तो उनको थोड़ा मेहनत करके समझाना पड़ेगा। नॉर्मल भक्ति शास्त्री स्टूडेंट जैसा नहीं है, तो महाराज को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए हम एडवांस क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्या करें हमारे बच्चे। तो जो भी हो, तो आप लोग को आप पास फ्री विल है, पूरे बिना किसी हेजिटेशन में महाराज को आपके साथ आश्रम में रहते हैं। और यहाँ जब तक आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है जो सब्जेक्ट, उसको नेक्स्ट सब्जेक्ट फिर क्लियर लीजिए। समय की कोई कमी नहीं है, महीना की जगह 1.5 महीना भी लगे, 2 महीना भी लगे, आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए सब्जेक्ट को। मैं ये आशा करता हूँ। और आज के दिन महाराज अभी शुभारंभ करने जा रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और आशा करता हूँ जितने आप आज भाग लीजिए, अंत तक इससे कमी नहीं करने का। और जो नहीं आए उनको भी एनकरेज कीजिए, वो भी आए क्लास में। हरे कृष्ण। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की, श्री वृंदावन चंद्र महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंद। इसमें तो समय का बंधन रखने से भी 1-1.5 महीना लगता है। थोड़ा से लगेगा थोड़ा समय, क्योंकि सबसे बड़ा इसी का है कोर्स। 19 चैप्टर है और आमुख और भूमिका। तो भूमिका में तो 2-3 दिन तो भूमिका में ही लगेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रखिए अभी हम लोग यहाँ बैठ कर के श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन अभी जो सत्र चल रहा है तो थोड़ा सा भिन्न है। एक कोर्स कर रहे हैं आप लोग भक्ति शास्त्री, और यह जो कोर्स है तो BIHE के अंडर में है, और एक्चुअली भक्ति शास्त्री कोर्स किया जाता है तो हम लोग 4 पुस्तक पढ़ते हैं और कुछ DT वर्शिप के विषय में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो पढ़ते हैं केवल ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान भी एक उसका उद्देश्य है, उसको शास्त्र को समझना यह भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त कई एक उद्देश्य हैं। और यद्यपि मंदिर में क्लास हो रहा है, मंदिर के भक्त हैं, तो मंदिर का ऐसा शेड्यूल्ड है, ऐसा प्रोग्राम होता है कि कई एक चीज़ अपने से वो संपादित हो जाता है। वहाँ तो कई एक नए नए लोग भी आते हैं, लेकिन फिर भी ये हम लोग सत्र चला रहे हैं और यहाँ कुछ चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ शिक्षक और छात्र के रूप में हम लोग हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं। तो अब शिक्षक और छात्र जैसा संबंध है, किसका क्या पोजीशन है इसका बहुत महत्व नहीं है। और जो छात्र हैं तो एक बस 1.5 घंटे के लिए वो छात्र हैं। अब कौन प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, कौन कितना सीनियर है, इसका बहुत महत्व नहीं है। जो स्टूडेंट हैं सबका बराबर अधिकार है। कोई भी अपने विचार को रख सकते हैं। और ये जो अध्ययन का ढंग है, और इस विषय में 1-2 बात आपको जानना चाहिए। जैसा कि वैष्णव महाराज बार बार कह रहे हैं कि विषय को ठीक से समझ जाना, यह बहुत भारी छूट है कि समय का बंधन नहीं है। दूसरे जगह पढ़ाने पर एकदम बंधा हुआ समय है, उसमें पूरा करना होता है। तो यहाँ सुविधा है कि समय का बंधन नहीं है। हम लोग इस पर समय दे सकते हैं। वैसे भी जो आप लोगों का परीक्षा होता है
और उसमें 6 पेपर एकदम आवश्यक होता है और डीटी वर्कशीट का भी परीक्षा होता है, लेकिन उसका थोड़ा ऑप्शनल है वो। और ये जो 6 पेपर हैं और इसमें सबसे लंबा भक्ति रसामृत सिंधु है। दूसरे जगह दूसरे पेपर के लिए कभी कभी 12 क्लास, 16 क्लास, 18 क्लास ऐसे दिया जाता है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु के लिए 24-25 क्लास देना होता है। अच्छा, दूसरे पुस्तक से इसकी और एक भिन्नता है कि दूसरा जो भी आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें श्लोक है, एक एक शब्द का अर्थ है, अनुवाद है और तात्पर्य है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु श्रील प्रभुपाद जी समरी स्टडी प्रस्तुत किए और इसमें श्लोक पुस्तक में नहीं है। यद्यपि इस ग्रंथ के जो भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं तो चैतन्य चरितामृत में आए हैं या श्रीमद् भागवतम के परपर्ट में श्रील प्रभुपाद जी उद्धृत किए हैं, तो उन श्लोकों पर यहाँ भी लिखे हैं और दूसरे ग्रंथों पे भी लिखे हैं। तो सबको समवेत रूप से इकट्ठा करके विचार करके हम लोग चलते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट श्लोक ग्रंथ में नहीं है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है तो उसको हम लोग स्क्रीन पर लाएंगे। और अभी आप ईशोपनिषद का अध्ययन किए तो उसमें 2 श्लोक याद करना था, लेकिन इसमें 4 श्लोक याद करना होगा। और 4 श्लोक याद रहेगा तब नंबर ला पाएंगे, क्योंकि 4 श्लोकों में से कोई श्लोक पूछा जाएगा तो 4 श्लोक याद रहना चाहिए। वैसे 2 श्लोक तो प्राय 3 श्लोक भक्तों को पहले से ही याद है। तो हम लोग इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। यद्यपि बहुत सारा चीज़ है पहले से आप लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ है ऐसा आएगा कि आप अनुभव करेंगे कि श्लोक तो एकदम हमारा परिचित है, लेकिन ये तो एकदम भिन्न अंडरस्टैंडिंग हो गया। और बहुत सरस सब्जेक्ट है। यद्यपि कोई कोई चीज़ होता है कि उसका कवर थोड़ा हार्ड होता है, कोई एक फल देखे हैं कि उसका कवर हार्ड होता है, कवर जब तोड़ेंगे तब मुलायम चीज़, स्वादिष्ट चीज़ मिलता है। तो कुछ कुछ चीज़ है यहाँ भी ऐसे अनुभव होता है। ऐसे में उदाहरण के लिए एक बात कह रहे हैं, अभी पिछले साल इधर क्लास चल रहा था तो एक गुरुकुल के भक्त आए थे। गुरुकुल में सेवा करते हैं, वे मिलिट्री में थे, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन अभी अजय में सेवा कर रहे थे, आए थे। तो एक दिन खड़ा हो करके कह रहे हैं, अरे महाराज आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहे हैं और रोज गणित की ही बात करते हैं। रोज तो गणित ही रहता है। और उनको थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन बाद में वो सब समझ गए। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु यह ग्रंथ है, हम लोगों का बेस ग्रंथ यही है। इसी ग्रंथ का अध्ययन करना है। और ग्रंथ के विषय में श्रील प्रभुपाद जी खुद ही लिखे हैं, और इसलिए
हमको अलग से बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रंथ का परिचय श्री प्रभुपाद जी या ग्रंथकार रूप गोस्वामी स्वयं ही दिए हैं। तो यह ग्रंथ सबके पास होना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि पहले से पढ़ करके आएंगे तब समझ पाएंगे। खास करके प्रथम लहरी जब तक पहले से पढ़ करके नहीं आएंगे तो थोड़ी सी कठिनाई अनुभव करेंगे। और इसलिए पढ़ने के लिए संकल्प है तो पढ़ करके आना चाहिए। तो आज हम लोग आमुख पढ़ेंगे और कल से ऐसे सेटिंग करना चाहिए ये स्क्रीन का, बोर्ड का, कि हमको भी थोड़ा चाहें तो कम से कम देख सकें। आज कोई ज़रूरत नहीं है, कल से ऐसा रखना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ये ग्रंथ प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें एक आमुख लिखे हैं, प्रीफेस। और इस ग्रंथ का नाम सब लोग देख रहे हैं, क्या नाम है? भक्ति रसामृत सिंधु। ये ग्रंथ को लिखने वाले कौन हैं? मूल रूप से कौन इस ग्रंथ को लिखे हैं? रूप गोस्वामी। और कॉर्डलेस माइक भी रखना चाहिए। वैष्णव महाराज का निर्देश है कि क्लास इंटरैक्टिव होना चाहिए। ग्रंथ की रचना रूप गोस्वामी किए हैं। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर के रूप गोस्वामी के विषय में 2-3 वाक्य बोलिए, या कोई भी 1-2 बात बोलिए, या हाँ खड़ा होकर के बोलिए। हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी पाद का जन्म कर्नाटक साउथ इंडिया में बाकला चंद्रपुर गांव है, वहाँ पे हुआ था, जहाँ पे वर्तमान में इस्कॉन में जो आचार्य हैं श्रील भक्ति रसामृत सिंधु महाराज, उनका भी जन्म उसी एरिया में हुआ है। और श्रील रूप गोस्वामी पाद एक बहुत ही धनार्य वैष्णव ब्राह्मण कुल, सारस्वत वैष्णव ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम संतोष देव, उनके पिताजी का नाम कुमार देव और उनके दादाजी का नाम मुकुंद देव। वो शुरू से ही, बचपन से ही विद्वता में काफ़ी आगे बढ़े हुए थे। उनके पिताश्री नवद्वीप के विद्यानगर वाचस्पति, जो उस टाइम आज से 500 साल पहले विद्या का गर्भ माना जाता था, वहाँ पर मैं आकर के पढ़ाई किए और बहुत ही अल्प समय में बहुत सारे अरबी भाषाओं का, उर्दू भाषाओं का, बंगाली भाषाओं का, संस्कृत के भाषाओं का बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करने का। वाक्य बोले आप? कितना वाक्य बोले? 7-8 वाक्य तो बोल चुके। 7-8 वाक्य। कितना वाक्य बोलने के लिए कहा गया था? कितना वाक्य बोलने के लिए कहा गया था? 2-3 वाक्य। 2-3 वाक्य। तो प्रश्न को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बैठ जाइए। रूप गोस्वामी के वंश के विषय में आप सुने। जैसे परिचय दिए तो उसके अनुसार तो दाक्षिणात्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। लेकिन रूप गोस्वामी का परिचय सुनेंगे तो सारस्वत ब्राह्मण लिखा गया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है।
वे दक्षिण भारत में थे और बाद में उनके पूर्वज नॉर्थ इंडिया में आ गए होंगे, शिफ्ट कर गए होंगे। सारस्वत ब्राह्मण मतलब जो सरस्वती नदी के तट के हैं। कई के ब्राह्मणों का ऐसे विभाजन किया जाता है। सरजू पारिन ब्राह्मण, कान्य कुब्ज ब्राह्मण के स्थान से संबंधित है, या जो सरस्वती के संप्रदाय के हैं तो उनको भी सारस्वत ब्राह्मण कहा जाएगा। और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट इनको शिक्षा प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु इनको कहाँ शिक्षा दिए? अकिंचन प्रयाग में, इलाहाबाद प्रयाग में शिक्षा प्रदान किए। लेकिन इससे पहले चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी की भेंट हुई थी। वो भेंट कहाँ हुई थी? कहाँ ये लोग प्रथम बार मिले थे? हैं? राम के लिए, राम के लिए। और जैसा आप सुने, रूप गोस्वामी जो बहुत उन्नत ब्राह्मण थे, उनके पूर्वज लोग वे राज पुरोहित थे। राजा के दरबार से वे लोग संबंधित थे। लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनके बड़े भाई, एक मुसलमान के यहाँ नौकरी कर रहे थे। दोनों भाई पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो इनका आज के शब्द में कहा जाए तो कैंपस सिलेक्शन हो गया। आज देखते हैं ना कि कंपनी वाले कॉलेज में जा कर के ही मेधावी छात्र का चयन कर लेते हैं। तो उसी तरह राजा के रूप सनातन के मेधा को देख करके अपने नौकरी में ले लिया। तो ये लोग मुसलमान की नौकरी करने लगे तो इनका सब अब व्यवहार मुसलमान जैसा हो गया। और उस समय तो हिंदू समाज बहुत कट्टरपंथी था। जो ब्राह्मण मुसलमान के यहाँ रहने लगा, उसका अन्न खाने लगा और उसको वे समाज से बहिष्कृत कर देते। तो एक तरह से रूप सनातन ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से जब उनका संपर्क हुआ और चैतन्य महाप्रभु उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किए और उनको गोस्वामी पद तक आरूढ़ किए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोस्वामी पद समाज का सबसे बड़ा पद है, सबसे ऊंची स्थिति है। तो यद्यपि रूप सनातन समाज से बहिष्कृत थे, लेकिन उनको गोस्वामी पद तक चैतन्य महाप्रभु पहुँचाए, उस पर आरूढ़ कर दिए। और श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके लिख रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये जो ग्रंथ लिख रहे हैं, तो इसका भी उद्देश्य है कि सबको गोस्वामी पद तक पहुंचा दिया जाए। तो कभी कभी छात्रों को लगता है कि अभी तो
पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। एक बार जब मैं पढ़ा रहा था तो ऐसे बोलते गया तो 8-10 दिन के बाद एक भक्त पूछ रहे हैं कि पढ़ाना कब शुरू करेंगे। यही वो मंत्रेश्वर दास द्विजराज के साथ यहाँ वो सिक्योरिटी ऑफिस में थे। आप लोग परीक्षार्थी हैं और उसके लिए शुरू से ही कुछ कार्य करना होगा। ईशोपनिषद में किए नहीं कर पाए, लेकिन BIG का कुछ पुस्तक है, इस टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। तो इसमें हर एक चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है और सबको लिखना पड़ेगा। जिसको डिग्री चाहिए तो उसको उस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। तो उसको होमवर्क कहते हैं, होमवर्क करना होगा, निबंध लिखना होगा, परीक्षा देना होगा। इसके बाद मौखिक श्लोक और उसका अनुवाद सुनाना होगा। तो आप होमवर्क या परीक्षा पत्र में भी ये प्रश्न पाएंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के रचना का क्या उद्देश्य है। तो हम ये बात कहे कि अभी से ध्यान रखना चाहिए। एक उद्देश्य की चर्चा आ गई ना, श्रील प्रभुपाद जी इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं कि जिसके आधार पर, जिसके बल से किसी भी व्यक्ति को गोस्वामी पद तक आरूढ़ किया जा सकता है। तो एक उद्देश्य समझ में आया ना। और खास करके जो इस्कान के भक्त हैं और उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है। वे उनको क्यों गिफ्ट दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी? इसलिए कि अपने भक्ति में वे दृढ़ रहें, भक्ति के पथ से विचलित न हो, भक्ति का दृढ़तापूर्वक अनुशीलन करें और भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। तो इस ग्रंथ का एक उद्देश्य यह भी है। तो मैं यह बात कह दिया कि एक एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ लिखते चलेंगे तो परीक्षा के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और नोटबुक अपना देख लेंगे तो उसी से परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे रूप गोस्वामी की। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। वे लोग प्रारंभ से ही अतिशय प्रतिभाशील व्यक्ति हैं और चैतन्य महाप्रभु की उन पर कृपा है। चैतन्य महाप्रभु का इतना आत्मीयता है कि चैतन्य महाप्रभु खुद रूप सनातन से मिलने के लिए गए। वे तो मुसलमान के राजा के नौकरी में थे, नवाब हुसैन शाह, लेकिन ये लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुन चुके थे और चैतन्य महाप्रभु के पास पत्र लिखते थे कि हम लोग आपके आश्रय में रहना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वो भगवान हैं, वे अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी वे जा रहे थे तो अपने माँ से कहे कि माँ, मैं भैया का अनुसंधान करूँगा, पता करूँगा विश्वरूप का। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम है विश्वरूप और वे 11 साल की अवस्था में संन्यास ले चुके थे।
और जब चैतन्य महाप्रभु यह कहे कि मैं जा करके अपने बड़े भाई का पता लगाऊंगा, अनुसंधान करूंगा, तो माँ सची को थोड़ा संतोष हुआ। और चैतन्य महाप्रभु जब गए तो वे दक्षिण भारत की यात्रा किए, जगन्नाथपुरी से सार्वभौम भट्टाचार्य से विदा लेकर के दक्षिण भारत में गए। और दक्षिण भारत से लौटे, कुछ दिन जगन्नाथपुरी में रहे, रथ यात्रा का उत्सव देखे और भक्तों को विदा कर दिए। माँ सची को भी प्रसाद दिए और सांत्वना के लिए विदा किए। और चैतन्य महाप्रभु भक्तों से आग्रह करके वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। भक्त लोग तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन ऐसे बहुत दिन रोकते रोकते अंततः वे लोग तैयार हुए और विजयादशमी दिन करीला पयान, विजयादशमी के दिन वे चले। और जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले तो अनेक भक्त उनके साथ हो गए। सब वृंदावन जाना चाहते थे, सब वृंदावन जाने के लिए उद्यत थे, सब चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लिए। लेकिन एक भक्त थे नृसिंहानंद, तो वे चैतन्य महाप्रभु का पथ निर्माण कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के तरफ चल रहे हैं तो मन ही मन चैतन्य महाप्रभु के पथ को फूल से सजाते थे, बहुत प्रकार से डेकोरेशन करते थे। फूल का जो कठोर कली भाग होता है उसको निकाल करके और पथ पर रखते थे, और चैतन्य महाप्रभु का पथ वे सजा रहे हैं मन ही मन। लेकिन वे पथ सजा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी योजना थे कि गंगा दर्शन करने के बाद वृंदावन जाऊंगा, तो वे पथ सजा रहे थे। तो बंगाल तक तो पथ सजाए, लेकिन कनाई नाट्यशाला के बाद अब पथ सजा रहे थे मन ही मन, लेकिन मन में भी पथ नहीं सज रहा था। तो उसी समय वो घोषणा कर दिए थे कि भाई मैं तो निश्चित पूर्वक कह सकता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने वाले नहीं हैं, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। यद्यपि ये बात स्वतः बाद में पता चलेगी, लेकिन पहले ही ऐसा संकेत कर दिए। और चैतन्य महाप्रभु जब चले तो हजारों लोग उनके साथ हो गए। तो जहाँ तक उड़ीसा की सीमा थी तो वहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं तो वहाँ का राजा परमिट बना दिया। इस समय जैसे पुल पार करने के लिए पैसा लगता है या रोड पर भी चलते हैं टोल टैक्स देना पड़ता है, और उस समय नदी पार करने के लिए पैसा देना होता था। तो जहाँ तक उड़ीसा की सीमा थी तो वहाँ तक तो अब कोई समस्या नहीं, राजा ही लिख दिया कि इनको पार करना है। लेकिन बंगाल में मुसलमानों का शासन था। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु का ऐसा आकर्षण कि जहाँ मुसलमानों का शासन है वो लोग भी टोल टैक्स नहीं लेते थे और सबको पार कर देते थे। अब एक दो आदमी को कोई पार कर दे, सैकड़ों आदमी हजारों आदमी सबको फ्री पार कर रहे हैं, तो एक ये चर्चा का विषय बन गया। और कई एक लोग वो बात करने लगे, खास करके जो हुसैन शाह था तो वो बात करने लगा। सबसे पहले तो केशव छत्री से वो पूछने लगा कि भाई कैसा फकीर है, वो कैसा सन्यासी है कि उसके साथ हजारों लोग चल रहे हैं, ऐसा तुम्हें फकीर देखा नहीं। अब तो केशव छत्री भयभीत हो गए कि इसके मन में
तो अमरस हो जाएगा कि बड़ा आदमी है, हत्या कर सकता है। तो कहेगा ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है, अरे झूठे बढ़ा करके कह रहे हैं, वो तो साधारण एक फकीर है, 2-4 लोग चलते हैं साथ में। लेकिन नवाब हुसैन एक दिन खुद रूप गोस्वामी से, उस समय उनका नाम दबीर खास था, तो उनसे पूछने लगा, अरे सुनते हैं कि एक फकीर है, वो चल रहा है, वो फकीर के साथ इतने लोग चल रहे हैं, तो वो तो कोई विशेष आदमी होगा, उसके विषय में बतलाओ ना, कौन आदमी है, इतना उसका प्रभाव है। और रूप गोस्वामी कहे कि अरे अब उसके विषय में हमसे आप क्या पूछ रहे हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि जो आपको राज्य दिया है वही वह आदमी है, जो आपको राज्य प्रदान किया है, जिसके कृपा से आप इतना वैभव भोग रहे हैं, तो वही वो आदमी है। और फिर कहे कि अब उस विषय में आपको जानना है तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं, अपने अंतरात्मा से क्यों नहीं पूछ रहे हैं, अपने मन से क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो नवाब हुसैन कह रहा है कि हमारे अंतरात्मा में तो यही विचार आ रहा है कि वो साक्षात ईश्वर है। तो ऐसे बातचीत हुई और राजा भी अब ऑफिस से, अपने दरबार से चला गया और रूप गोस्वामी भी अपने घर में आ गए। अब घर आ गए तो ये वो कह रहे हैं कि घरे आसे दुई भाई जुकुति करिया, प्रभु देखिवारे चले बेस लुकाइया। घर आ करके और दोनों भाई विचार करने लगे। दोनों भाई मतलब रूप सनातन, ये चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। तो कह रहे हैं कि प्रभु देखिवारे चले वेश लुकाइया, अपना वेश छिपा करके चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए चले। अर्धरात्र दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, प्रथम मिलिला नित्यानंद हरिदास सने। अर्धरात्रि को छिप करके आए। चैतन्य महाप्रभु का नियम था कि किसी गांव में नहीं रुकते थे, यात्रा कर रहे थे तो रात्रि के समय गांव के बाहर ही कहीं रुक जाते थे। तो रूप सनातन जब चले तो कह रहे हैं कि प्रथम मिलिला नित्यानंद हरिदास सने। जहाँ चैतन्य महाप्रभु रुके थे वहाँ पहुँचे और सबसे पहले हरिदास और नित्यानंद और हरिदास से मिले। तो एक तरह से एक संकेत भी दे रहे हैं कि भगवान तक पहुंचना है तो पहले भगवान के प्रिय भक्तों का आश्रय लेना होता है। चले हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, लेकिन सबसे पहले किससे मिल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु और हरिदास से। तो सिद्धांत स्पष्ट है कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान यहाँ पहुँचना है तो पहले उनके प्रिय भक्तों का आश्रय लेना होता है। तो तारा दुई जने जनाइला प्रभुर गोचर, रूप साकर मलिक आइला तोमा देखिवारे। नित्यानंद प्रभु जा कर के बतलाए कि दबीर खास और साकर मलिक या आपको आपके दर्शन के लिए आए हैं। दुई गुच्छ तृण दोहे दसन धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। और चैतन्य महाप्रभु कहे कि उनको बुलाओ। तो रूप सनातन का वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के दुई गुच्छ तृण दोहे दसन धरिया। और रूप सनातन अपने मुंह में तृण का गुच्छा घास दांत में ले लिए और गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया, और गर्दन में वस्त्र बांध करके चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किए।
बहुत भक्त जानते हैं, बहुत सारे नए भक्त हैं, उनके मन में कौतुक होगा कि भाई चैतन्य महाप्रभु को दंडवत कर रहे हैं तो तीर्ण मुख में क्यों लिए हैं, गले में कपड़ा क्यों बांधे हैं? ये दैन्य का सूचक है। तीर्ण लेने का आशय यह है कि हम लोग तो पशु के समान हैं। पशु को तृणचर कहते हैं ना, घास चरते हैं। तो मुंह में, दांत में घास ले करके यह व्यक्त कर रहे हैं कि हम पशु के समान हैं। और पशु को प्रायः बांध करके रखा जाता है। तो गले में कपड़ा बांधना और मुंह में घास लेना ये दैन्य का सूचक है, दैन्य का द्योतक है। तो बहुत दैन्य भाव से उनको प्रणाम कर रहे हैं। दैन्य रोदन करे आनंद बिहवल, प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके बहुत प्रसन्न है, लेकिन अपनी स्थिति पर विचार करके उनको बहुत ग्लानि हो रहा है और दैन्य के मारे वो रो रहे हैं। यद्यपि आनंद से विह्वल भी हैं। प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल, वे दंडवत प्रणाम किए और चैतन्य महाप्रभु उनको कहे कि आपका मंगल हुआ, अब खड़े होइए। खड़े हुए तो उठी दुई भाई तब दंते तृण धरी, दैन्य कर स्तुति करे जोड़ हाथ करी। दोनों भाई खड़ा हो करके हाथ जोड़ करके मुख में तीर्ण ले करके और चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करने लगे। आवाज़ कुछ कम आ रहा है, ठीक है, इसको नज़दीक करने से भी कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अब ठीक है। हाँ, ये बतला देना चाहिए जो भी गड़बड़ी हो। तो उठी तो ही भाई तब दंते तृण धरी, दैन्य कर स्तुति करे जोड़ हाथ करी। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। चैतन्य महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं कि आप दयामन हैं, पतित का उद्धार करने वाले हैं और अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। नीच जाति नीच संगी, करी नीच कार्य, तुम्हारा अग्रते प्रभु कहते वासी लाज। कि हमारी स्थिति है कि हम लोग नीच जाति में जन्म लिए। यद्यपि रूप सनातन तो उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन दैन्य बस कह रहे हैं कि हमारा जन्म नीच है, नीच व्यक्ति का संग किए हैं और हमारा कार्य नीच है। हम ऐसे निम्न स्तर के हैं कि अपनी स्थिति भी व्यक्त करने में हम लज्जा महसूस कर रहे हैं। और वे श्लोक बोलने लगे कि हमारे समान कोई पापात्मा नहीं है, हमारे समान कोई पापी नहीं है, हमारे समान कोई अपराधी नहीं है। अरे अब हम क्या कहें, अपनी स्थिति कहने में भी लज्जा अनुभव कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे कि मोरे दया करी कर स्वदया सफल। वे कहने लगे कि आप तो दया करने के लिए अवतरित हुए हैं, तो हम लोगों पर दया करके अपने दया को सफल कीजिए। अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल, हमारा उद्धार करेंगे तो अब आपका जस फैल जाएगा, सब लोग समझ जाएंगे कि वास्तव में आप दयालु हैं। अपन अयोग्य देखी पाऊ मन देखी मने पाऊ छो, तथापि तुम्हारे गुणे उपजाए लोभ। रूप सनातन कह रहे हैं कि हम अपने तरफ विचार कर रहे हैं तो मन में बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत क्षुब्ध हो रहा है। हमारा साहस नहीं है कि हम आप तक पहुँचे, लेकिन आपके गुण पर विचार करने पर लोभ आ जाता है। आपका गुण लोभ पैदा कर रहा है, हम साहस कर रहे हैं और अपनी स्थिति व्यक्त कर रहे हैं। बामन जैसे चांद धरते चाहे करे, कोई बौना है और अपने हाथ से चंद्रमा को पकड़ना चाहे। अरे लंबा आदमी भी नहीं पकड़ सकता, बौना क्या पकड़ेगा।
क्योंकि कोई बौना है और वो चंद्रमा को अपने हाथ से पकड़ना चाहे, तैछे ही वांछा मोरे उदय अंतरे। और उसी प्रकार हम लोगों के हृदय में बहुत उत्कट वांछा उदित हो रही है, बहुत उन्नत वांछा उदित हो रही है। क्या वांछा है? तो कह रहे हैं कि भवंत मेवानुचरम निरंतरम। रूप सनातन अपनी स्थिति व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे मन में तो यही इच्छा है कि भवंत मेवानुचरण निरंतरम, हम आपकी ही सेवा निरंतर करें, प्रशांत निशेष मनोरथांत। हमारे मन में एक सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा का उदय न हो। तो कब ऐसा दिन आएगा कि इस स्थिति को हम प्राप्त करके और अपने जीवन को सुखी कर पाएंगे? और चैतन्य महाप्रभु से ऐसे वे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने दैन्य को व्यक्त कर रहे हैं। तो सुनी प्रभु कहे सुन रूप दबीर खास, तुम्ही दुई भाई मोर पूरा तन दास। चैतन्य महाप्रभु उनकी बात सुन करके कहे कि सुनो सुनो तुम लोग, अरे तुम अपने स्थिति को समझो, हमसे तुम ये प्रथम बार नहीं मिल रहे हो। सच्चाई यह है कि तुम दोनों हमारे पुराने सेवक हो, पुरातन दास हो। सच्चाई यह है कि रूप सनातन ब्रज के मंजरी हैं, वे नित्य भगवान के सेवा में रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को कह रहे हैं कि आज ही है तो दोहार नाम रूप सनातन, और प्रथम मिलन में चैतन्य महाप्रभु दीक्षा दे रहे हैं। क्योंकि आज से आपका नाम हुआ रूप और सनातन। दैन्य छाड़ तुम्हार दैन्य फाटे मोर मन। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि दैन्य का त्याग कर, तुम्हारी कातरता को देख करके हमारा मन विकल हो रहा है, हमारा हृदय फट रहा है। और ये आज की बात नहीं है। दैन्य पत्र लिखी मोरे पठाइल बार बार, सही पत्र द्वारा जानी तुम्हार व्यवहार। आप लोग अनेक बार हमको पत्र लिखे हैं और अपने दैन्य को व्यक्त किए हैं, तो उस पत्र के द्वारा ही हम आप लोगों के हृदय को जानते हैं। तुम्हारा हृदय इच्छा जानी पत्र द्वारे, तुम्हारा शिक्षा इतने श्लोक पठाइल तुम्हारे। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप दोनों के हृदय को मैं पहले से जानता हूँ, और तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं पत्र का उत्तर दिया था। और चैतन्य महाप्रभु उनको पत्र में दिए थे एक श्लोक लिख करके कि परव्यसनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु तदेवा स्वादयत अंत नवसंग रसायन। चैतन्य महाप्रभु पत्र के जवाब में लिखे थे कि कोई नवोढ़ा स्त्री है, नवविवाहिता स्त्री है, तो व्यग्रापि गृह कर्मसु, वो अपने घर के काम करती रहती है, लेकिन पहले से उसका कुछ प्रेम व्यवहार है तो उसका भी आस्वादन करती, उसका भी चिंतन कर लेती। अपने काम धाम में कभी ढील नहीं छोड़ती है, क्योंकि लोग संशय करने लगेंगे, बल्कि और अच्छा से काम करती है। वो काम छोड़ करके कहीं बैठ करके सोचने लगे सब, तो सास को ननद को शंका होने लगेगी ना। तो काम खूब अच्छा से करती है। तो चैतन्य महाप्रभु का आशय था कि अभी आप लोग राज काज का त्याग मत कीजिए, अपने राज काज का करते हुए भगवान का चिंतन करो। और चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में बतलाए, गौड़ निकटे असते मोर नाही प्रयोजन, तोमा दोहा देखते मोरा यह आगमन। चैतन्य महाप्रभु कहे कि बंगाल में आने का हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था, केवल आप दोनों से मिलने के लिए आए। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु घोषित किए थे कि हमको वृंदावन जाना है, लेकिन नृसिंहानंद पहले घोषित कर दिए कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे।
और चैतन्य महाप्रभु यहाँ खुद अपने से स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल आप दोनों से मिलने के लिए आए। और चैतन्य महाप्रभु राम के लिए मिले और इसके बाद रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के सेवा में आना चाहते थे। और रूप गोस्वामी एक व्यक्ति को नियुक्त करके रखे थे जगन्नाथपुरी में कि जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए निकलेंगे तो हमको सूचना देना, हम भी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लेंगे। तो व्यक्ति सूचना दिया, चैतन्य महाप्रभु निकले जब दोबारा वृंदावन के लिए, लेकिन जगन्नाथपुरी से खबर ले करके वो व्यक्ति बंगाल में गया और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जब रिटायरमेंट लिए तो कई एक कार्य था, पैसे को सेटल करना और चीज़ कुछ सेटल करना था, तो उनमें देर हो गई। सब सेटल करके निकले चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, लेकिन तब तक चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का दर्शन करके लौट रहे थे। तो लौटते समय प्रयागराज में, इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु 10 दिन तक रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की। तो जो चैतन्य महाप्रभु उपदेश दिए और उसी उपदेश को रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं। और उपदेश दे करके वे कहे, यही भक्ति रसर कैला दिग्दर्शन इहार विस्तार मने करी भावन। चैतन्य महाप्रभु 10 दिन तक भक्ति तत्व पर उपदेश किए और कहे कि मैं एक दिग्दर्शन कराया, एक दिशा दे दिया, इस तत्व पर, इस विषय पर तुम विचार करो। भाविते भाविते कृष्ण स्फुरय अंतरे। इस सिद्धांत पर विचार करोगे तो भगवान प्रेरणा देंगे, सब चीज़ स्फुरित हो जाएगा और कृष्ण कृपाए अज्ञ पाए रस सिंधु पारे। भगवान की कृपा से ये भक्ति रस के पार को तुम पा जाओगे। और चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए, चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दिए और रूप गोस्वामी वृंदावन आ गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु के एक बार भेंट हुई, वह भेंट जगन्नाथपुरी में हुई। चैतन्य महाप्रभु को प्रयाग में शिक्षा दे करके रूप गोस्वामी को वृंदावन भेज दिए, लेकिन रूप गोस्वामी फिर से चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी गए। तो वहाँ भी उनको वे आज्ञा दिए हैं कि वृंदावन जाहत तुम्हें रहियो वृंदावन, एक बार यह पठाइयो सनातन है कि अब तुम वृंदावन जाओ, वहीं रहो। एक बार सनातन गोस्वामी को यहाँ भेज देना। वृंदावन रह करके क्या करें, तो करें कि ब्रजे तुम्हें रस शास्त्र कर निरूपण। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं कि ब्रज में रह करके तुम रस शास्त्र का निरूपण करो। लुप्त तीर्थ सब तार करी प्राचरण। और वृंदावन के ब्रज के जो तीर्थ लुप्त हो गए हैं तो उनको आप प्रकाशित कीजिए, उनको जगाइए। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिष्य के रूप में स्वीकार किए, उनको प्रकट शिक्षा दिए और भी निर्देश दिए। और उन्हीं के शिक्षा के आधार पर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना किए हैं। तो इस दृष्टि से ये भक्ति रसामृत सिंधु पूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ है। क्यों प्रामाणिक है? कि डायरेक्ट भगवान के शिक्षाओं पर आधारित है
और केवल भगवान के शिक्षा पर ही आधारित नहीं है, शिक्षा पर आधारित है। इसके साथ ही रूप गोस्वामी जो भी सिद्धांत दिए हैं तो उसके समर्थन के लिए बहुत बहुत प्रमाण दिए हैं ग्रंथों से। तो आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ कैसे प्रमाणिक है, तो एक बात तो यह है कि डायरेक्ट भगवान के शिक्षा पर ये आधारित है, और दूसरी बात है कि इसके जो भी सिद्धांत दिए गए हैं तो उसके समर्थन में वैदिक साहित्य से सपोर्ट दिया गया है। ये चूँकि पूर्णतः शास्त्र पर आधारित है इसलिए प्रमाणिक ग्रंथ है। और चूँकि चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्राप्त करके रूप गोस्वामी ग्रंथ की रचना किए और वैष्णव समाज का नेतृत्व प्रारंभ किए, तो आज के जो भी गौड़ीय वैष्णव हैं तो सब अपने को रूपानुग कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से इस भक्ति पथ का प्रवर्तन खास करके सिद्धांत ग्रंथों की रचना रूप गोस्वामी की, भक्ति के रस ग्रंथों की रचना रूप गोस्वामी की, तो पूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ है। तो रूप गोस्वामी बहुत भारी विद्वान थे, केवल संस्कृत के ही जानकार नहीं थे, कई एक भाषा के जानकार थे। और इस ग्रंथ को आप देखेंगे तब आप अनुभव करेंगे कि कितना कितना उन लोगों का ज्ञान है, कहाँ कहाँ से प्रमाण ला करके प्रस्तुत किए। तो यह भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। भक्ति रसामृत सिंधु कितना शब्द है इसमें, फिर से पीछे आ जाओ। भक्ति रसामृत सिंधु हैं 4 शब्द, सब एक मत हैं, 4 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं। भक्ति रस को एक साथ कर देंगे तो या अमृत सिंधु को एक साथ कर देंगे तो क्या ग्रंथ का नाम है, कोई एक व्यक्ति बोलिए। शुभम बोलो, क्या ग्रंथ का नाम है? भक्ति रसामृत सिंधु। और इसमें एक शब्द है रस, एक शब्द आ रहा है ना रस, इसका कौन अर्थ बतलाएगा? रस माने, हाँ बोलिए, माइक लेकर। किसी की सेवा करने में जो आनंद संतुष्टि की अनुभूति होती है वही रस है। और पानी में चीनी डालते हैं तो रस नहीं है, हैं? वो रस नहीं, वो भौतिक रस है। भाई वोटिंग हो जाए, पानी में चीनी डालेंगे या आम का चमड़ा निकाल करके उसको लिक्विड बनाते हैं तो उसको रस नहीं कहते हैं, रस वो भी रस है। वो भी रस है ना, ठीक है। और ये चीनी डाल देने से भी रस बनता है, अच्छा लगता है, आम का भी रस बनाते हैं और रस बनाते हैं। तो लेकिन इस रस का आस्वादन जिह्वा से करते हैं। एक व्यवहार में भी रस है, जैसा यह कह रहे हैं सर्वदेव। अरे देवता लोग प्राय झूठ नहीं बोलते हैं, ये तो सर्वदेव है तो इनकी बात तो गलत नहीं होगी ना। एक व्यवहारिक रस है,
व्यवहारिक रस का भोजन करते समय तो रस का अनुभव करते हैं, व्यवहार में भी एक रस है। तो किसी की सेवा कर रहे हैं तो सेवा से एक संतुष्टि का अनुभव करते हैं और उसको भी रस ही कहा जाता है। अरे भाई कुछ मीठा चीज़ पी रहे हैं तो एक संतुष्टि अनुभव कर रहे हैं तो उसको रस कह रहे हैं। और कोई परिश्रम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं और उसमें भी संतुष्टि अनुभव कर रहे हैं तो उसको भी रस कहा जाएगा ना। तो इस संसार का आप अध्ययन करें तो व्यक्ति कुछ रस का अनुभव कर रहा है तभी परिश्रम कर रहा है, नहीं तो कुछ संतुष्टि नहीं मिलती तो क्यों वो परिश्रम करता है? कोई करता परिश्रम? और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि कोई गृहस्थ है वो कठिन परिश्रम करता है, लेकिन परिश्रम करने के पास उसको जो प्राप्त होता है, उसका जो अर्जन होता है, अपने पत्नी को देता है, बच्चे को देता है, तो उससे उसको एक संतुष्टि मिलती है, तो उसको भी रस कहते हैं। और वो रस की अनुभूति है वही कार्य के प्रेरित करता है। आदमी रस का अनुभव न करे तो दूसरे दिन क्यों फिर कार्य पर जाएगा? तो किसी की सेवा करने में एक रस की अनुभूति है, भले ही वो संसारी व्यक्ति हो, लेकिन जो सांसारिक रस है और उसका दोष है, खास करके दो दोष है। पहला दोष यह है कि वह अस्थाई नहीं है। कुछ दिन वो स्वादिष्ट रहता है तब तक फीका हो जाता है। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि कई एक ऑफिस वाले हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, तो सोमवार को बहुत तत्परता से ऑफिस में जाते हैं, शुक्रवार तक वो खूब तत्परता से दुकान पर या ऑफिस में परिश्रम करते हैं। मैंने इतना परिश्रम करते हैं कि उनको खाने की फुर्सत नहीं होती, टिफिन लेकर के जाते हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके खा लेते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को देखा जाता है कि शनिवार को या रविवार को अपना फ़ोन भी बंद कर देता है, अब एकदम बिजनेस की बात नहीं सुनना चाहता है। आप लोग देखते हैं ना, वो ऑफिस में काम करते हैं, फ़ोन से ही बहुत काम करते हैं, लेकिन संडे को स्विच ऑफ, और अपने घर से भी दूर चले जाते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं, क्योंकि अब इससे उब गए भाई इसी में रस है, तो सैटरडे संडे को क्यों नहीं वो रस ले रहे हो। अब इसको चेंज कर दिए, अब सैटरडे संडे को दूसरा रस। अरे भाई उधर रस है तो फिर मंडे को आ क्यों रहे हो? उधर ही रह जाना चाहिए पिकनिक पर। लेकिन उधर भी अब 2 दिन में फीका हो गया, फिर दौड़ करके आते हैं। तो भौतिक रस का दोष है कि अस्थाई नहीं है, कुछ दिन रहता है तब तक फीका हो जाता है, और इसको चपल सुख कहते हैं। अच्छा, दूसरा दोष है कि हम रस की अनुभूति करें भी तो एक जीवन के बाद दूसरे जीवन में उस रस का कोई संबंध नहीं रह जाएगा। रस अनुभव भी कर रहे हैं, किसी से व्यवहार में रस अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु के साथ तो सब समाप्त हो जाएगा। मृत्यु के बाद तब कोई व्यवहार का रस नहीं रह जाएगा ना। तो इसमें दोष है, यह फीका हो जाता है और अंततः नष्ट हो जाता है। 2 दोष है, फीका हो जाता है, बासी हो जाता है और नष्ट हो जाता है। और बासी हो जाता है इसलिए इसमें अस्थायित्व तो नहीं है। तो कभी आदमी उसको भोग करता है उस रस का,
तब तक त्याग कर देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी भोग और त्याग की धारणा दे रहे हैं कि भौतिक रस का ऐसा स्वरूप है कि कुछ दिन आदमी भोग करता है तब तक त्याग कर देता है, और त्याग किया तो त्याग करके छोड़ेगा नहीं, फिर अब उसको पकड़ लेता है, फिर भोग करने लगता है, जो अल्टरनेट चलता रहता है। तो यह तो भौतिक रस की बात हुई, लेकिन इसके विपरीत भक्ति रस है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा करना, तो इसमें भी रस की अनुभूति है, और वास्तविक रस यही है। और इस रस की विशेषता है कि फीका नहीं होता, बल्कि ये बढ़ता जाता है। और प्रारंभ में तो इसका अनुभव नहीं होता है क्योंकि हमारी इंद्रियां दूषित हैं, लेकिन अब इस रस का अनुभव जो कर लिया है तब उसको समझ में आने लगता है इसका आकर्षण। बहुत सारे भक्त हैं कि अब जप करते हैं तो जप छोड़ने की इच्छा ही नहीं करती है। बहुत सारे भक्तों की स्थिति है जब पाठ कर रहे हैं तो पाठ से मन ही नहीं हटता है। तो भौतिक रस और भक्ति रस में अंतर है कि भक्ति रस फीका नहीं होता और ये समाप्त नहीं होता, लेकिन जो भौतिक रस है वो तो फीका होता है, समाप्त होता है। और भी इसमें अंतर है। भौतिक रस में कितना हो उन्नति आप प्राप्त कर लीजिए तो यह गारंटी नहीं देगा कि आपको आगे फिर मनुष्य जीवन की प्राप्ति होगी। कितना हो आप भौतिक रस प्राप्त कर लीजिए, कितना हो उसमें उन्नत हो जाइए, लेकिन भक्ति रस की विशेषता है कि इसका थोड़ा भी आस्वादन कर लिए तो बड़े से बड़े मृत्यु भय से आप मुक्त हो जाएंगे। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो भक्ति रस और भौतिक रस मतलब इंद्रिय तृप्ति का रस, दोनों में अंतर है। भौतिक रस फीका हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उससे किसी भारी लाभ की आशा नहीं की जा सकती। लेकिन भक्ति रस की क्या विशेषता है? भक्ति रस अमृत। अमृत का क्या अर्थ है? अमृत अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। तो भक्ति रस में विचित्र स्वाद है, ये कभी फीका नहीं होता। अमृत कभी फीका नहीं होता। दूसरा रस है तो एक दिन तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन 2 दिन के बाद वो बासी हो जाएगा, लेकिन अमृत के साथ ऐसा नहीं है। तो ईवर फ्रेश, और जीवन का भले अंत हो जाए, ये भक्ति का अंत होने वाला नहीं है। और थोड़ा भी भक्ति किए तो इससे बहुत भारी लाभ होता है। जीवन मृत्यु से ऊपर उठ सकते हैं, और नहीं तो कम से कम तो सुंदर स्थिति में श्रीमतान धनी परिवार या पवित्र परिवार में जन्म मिलेगा। तो भक्ति रस को समझने के लिए कि अमृत है, वो भौतिक रस से तुलना करेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ये जो ग्रंथ का टाइटल दे रहे हैं, रूप गोस्वामी टाइटल दे रहे हैं भक्ति रस अमृत। अमृत का क्या आशय है कि कभी बासी नहीं होगा, फीका नहीं होगा, और इसका नाश नहीं होगा, और इससे बहुत भारी लाभ की प्राप्ति होगी। तो मान लीजिए कि कोई चीज़ है कि फीका नहीं होगा, लेकिन बहुत लोग उसको भोगने लगे, पीने लगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि ना, सिंधु ये हमेशा ताज़ा रहने वाला है और ये खत्म होने वाला नहीं है।
चाहे जितना भी इसका कोई पान करे, जितना भी आस्वादन करे, ये कभी समाप्ति को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन भौतिक रस किसी को भी मिल भी जाए तो अब 10 लोग उसके दावादार हो जाए तो झगड़ा होने लगता है, मार होने लगता है। या एक ही व्यक्ति भोग करे वो खत्म हो जाता है। तो भौतिक रस और भक्ति रस में अंतर है, अमृत है, ये सिंधु है। और वास्तव में यही रस स्वरूप के अनुकूल है। मान लीजिए कि आप विचार करें व्यक्ति के प्रवृत्ति पर, तो कोई भी प्राणी है तो उसमें प्रेम करने की प्रवृत्ति है, वो प्रेम करता है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अभी एक प्रश्न आ जाएगा आपके कि भाई प्रेम करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक क्यों है? कृष्ण से प्रेम करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक क्यों है? देखिए, प्रेम करने की प्रवृत्ति है, कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है। यहाँ तक कि बाघ है तो उसमें भी प्रेम करने की प्रवृत्ति है। लेकिन इस संसार में कोई कहीं भी प्रेम करे, अंततः उसको निराशा हाथ में लगती है, संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम करने की प्रवृत्ति है लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है। उसका कारण यह है कि प्रेम का विनियोग सही जगह पर नहीं कर रहा। देखिए, एक उदाहरण से इस बात को समझिए कि नट बोल्ट है तो उसका एक साइज होता है, एकदम ठीक साइज का है तो आसानी से वो बैठ जाएगा और फिर वो जल्दी निकलेगा नहीं। देखते हैं ना, कार के चक्का में बैठा देते हैं, ओह कितना वो चल रहा है स्पीड से, फिर भी बैठा है। लेकिन ठीक है, वो जगह पर ना बैठे तो वो टिक नहीं पाता है। तो उसी तरह प्रेम करने की प्रवृत्ति है, सब प्रेम करना चाहता है, वो प्रेम कर रहा है और फिर भी संतुष्टि अनुभव क्यों नहीं कर रहा है? इसका कारण है कि वो सही जगह पर प्रेम का विनियोग नहीं कर रहा, जहाँ उसको प्रेम करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहा। अब इस पर विचार करें। और कुछ लोग माता पिता से प्रेम करते हैं, माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। कुछ लोग हैं कि बच्चे तक सीमित नहीं है, परिवार से प्रेम करते हैं, और परिवार तक सीमित नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल परिवार से नहीं प्रेम करते हैं, पूरे समाज का ध्यान रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि समाज की बात क्या है, पूरे राष्ट्र का ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि राष्ट्र की बात क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही। उसका कारण है कि जहाँ प्रेम का विनियोग करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहा है। क्योंकि जो जीव की प्रवृत्ति है प्रेम करने के, तो उसके स्वाभाविक विषय कृष्ण है। जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे तब तक प्रेम में संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना इस उद्देश्य से की गई है कि व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करना सीखे। अच्छा, एक चीज पर विचार करने हैं कि जीव में कृष्ण के प्रति प्रेम यही स्वाभाविक क्यों है? और देखिए, प्रकृति पर आप विचार करें तो देखा जाता है कि जो अंश है, अंशी के तरफ उसका स्वाभाविक झुकाव होता है। ये प्रकृति में भी आप देख सकते हैं। जैसे कोई मिट्टी का टुकड़ा है, उसको हवा में छोड़िए तो हवा पर नहीं टिकेगा, वो भूमि पर आ जाएगा। आग है तो आग को देखते हैं ऊपर जाना चाहता। ऐसी मान्यता है कि सूर्य अग्नि के मूल स्रोत हैं, तो आग है वो सूर्य की तरफ जा रहा है। पानी है, मिट्टी को तो छोड़ दीजिए, जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन पानी को छोड़िए तो सोख जाए दूसरी बात है,
पानी छोड़ दीजिए तो उसकी स्वाभाविक वृत्ति है कि वो समुद्र के तरफ जाएगा। तो एक देख रहे हैं ना कि अंश का अंशी के तरफ स्वाभाविक झुकाव है। तो ये जो जीवात्मा है तो इसके अंश अंशी पर विचार करें तो सिद्धांत स्पष्ट हो जाएगा। ममई वांशो, ये कृष्ण का अंश है तो स्वाभाविक कृष्ण के तरफ इसका झुकाव है। तो प्रेम के वास्तविक विषय, स्वाभाविक विषय कृष्ण है। और यदि कोई व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है तो कृष्ण भी संतुष्ट होंगे, वह भी संतुष्ट होगा और समाज भी संतुष्ट हो जाएगा। और कृष्ण को छोड़ करके किसी दूसरे से प्रेम कीजिए तो वह भी संतुष्ट नहीं होगा, प्रेम करने वाला भी संतुष्ट नहीं होगा और समाज भी संतुष्ट नहीं होगा। तो जैसे वृक्ष के उदाहरण से समझ सकते हैं कि सही जगह पर पानी डाला जाए तो पूरा वृक्ष तृप्त हो जाएगा। उसी तरह जीवात्मा, कोई प्राणी अपने प्रेम के प्रवृत्ति को सही जगह पर नियोजित करे तो वह खुद संतुष्टि का अनुभव करेगा और पूरा समाज भी संतुष्ट अनुभव करेगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का एक उद्देश्य है कि लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए कि प्रेम के स्वाभाविक विषय कृष्ण है, जिसको व्यक्ति नहीं समझ पा रहा। तो इस प्रकार ये भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है पूरे समाज के लिए उपयोगी है और भक्तों के लिए उपयोगी है, क्योंकि भक्ति में स्थिरता आएगी और भक्ति में उन्नति प्राप्त करेंगे। और खास करके श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस्कान के भक्तों के लिए यह सबसे अधिक उपयोगी है। उनको ही ध्यान में रख करके इस ग्रंथ की रचना कर रहा है। तो इस ग्रंथ की रचना श्रील रूप गोस्वामी की है, उसका समरी स्टडी श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तुत किए। तो हम लोग आगे के सत्र में इस ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण आता है, फिर ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है और उसकी क्या क्या विशेषता है, तो इन सब बातों को हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो जैसे क्लास का शेड्यूल्ड हो तो सब निर्धारित कर लेना चाहिए। और भक्ति शास्त्री कोर्स है वो जिनको सर्टिफिकेट चाहिए तो अटेंडेंस से कम 85% एकदम आवश्यक है। 85% से कम अटेंडेंस होने पर वह व्यक्ति परीक्षा में नहीं बैठ सकता। तो एक अटेंडेंस सीट तैयार कर दीजिए रखाल राजा जी, और अच्छा होगा कि अल्फ़ाबेटिकल कर देंगे तो उससे खोजने में सुविधा होती है। तो एक तैयार कर लेना चाहिए। और आप लोग कोई विषय स्पष्ट नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो निसंकोच प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि स्टेशन देख करके कोई विषय चल रहा तुरंत उसी में प्रश्न कर देते हैं तो थोड़ा बाधा पड़ता है। तो हम तो सिस्टम रखे हैं कि प्रश्न लिख करके देंगे तो बहुत अच्छा होगा, या कभी एकदम आवश्यक लग रहा है तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। लेकिन कोई भी विषय स्पष्ट न हो रहा है तो प्रश्न करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन तभी विषय समझ में आएगा जब पहले से एक बार पढ़ करके आप लोग आएंगे। तो प्रीफेस भी जा करके आमुख पढ़िए और कल भूमिका के कुछ अंश को पढ़ करके जरूर आइए। तो अभी किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। और एक चीज़ है और है कि ये क्लास का समय है 1:30 बजे से 3 बजे तक। तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि प्रश्न करने पर कुछ समय बढ़ने लगता है। तो जिसकी सेवा है या जिनकी बहुत रुचि नहीं है तो क्लास का टाइम ओवर हुआ तो वे जा सकते हैं। जिनको प्रश्न पर डिस्कशन करना है वे कर सकते हैं।
तो अभी किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं, या कोई मन में प्रश्न आवे तो कल उसको पूछ सकते हैं। खास करके लिख करके दे देंगे तो उचित समय पर उसका उत्तर दे दिया जाए। बोलिए, माइक में बोलिए। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, इससे पहले जो पढ़ाया जाता था ईशोपनिषद था, हाँ तो उसमें प्रभु जी क्या करते थे, जो पढ़ने के अंत में जो है ना होम टास्क देते थे, तो इसमें आप क्या होम टास्क साथ ही साथ देंगे या कैसे क्या? हाँ, होम टास्क के साथ साथ देंगे, लेकिन अब जो ईशोपनिषद हुआ तो उसमें VIK से संपर्क करने में थोड़ी सी देर हो गई। यद्यपि पंचगौड़ा प्रभु फोन से संपर्क किए थे प्रशांता माता जी से, लेकिन वो डिटेल नहीं हो पाया था। तो अभी तो हम लोग VIK से जुट गए हैं, तो होमवर्क के लिए अब हमको प्रश्न फ्रेम नहीं करना है, वो पहले से तैयार है। तो अच्छा होगा कि VIK से ले लेना चाहिए, और यदि वहाँ से नहीं सुलभ है तो अब बहुत सारे ऑफिस वाले लोग भी हैं, मैं अंग्रेजी से अनुवाद हिंदी में कर दूंगा उसको, या अंग्रेजी में चाहें तो ये पुस्तिका से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब चैप्टर वाइज प्रश्न दिया गया है। तो हम डायरेक्ट इसी को फॉलो करेंगे, अपने तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन बैंक पहले से प्राप्त हो जाएगा, होमवर्क चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएगा, और उसको करना होता है। एक चीज़ पर विचार करना है कि VIK में तो हम होमवर्क कभी नहीं देखे, हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, होमवर्क के दूसरे भक्त हैं वो देखते थे। और होमवर्क है, पढ़ाई है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ है ऐसा आता है कि समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए ग्रुप डिस्कशन का विधान है। भक्त लोग जब आपस में और डिस्कशन करते हैं तो कोई एक चीज़ क्लियर हो जाता है, तो उसके लिए भी वहाँ बीच बीच में वो टाइम ही निर्धारित है। यद्यपि ये सब है हम नहीं कराते हैं, तो यहाँ कोई दूसरा कराएगा ठीक है, नहीं तो हम ही कराएंगे। तो यहाँ प्रश्न पहले से रेडी है, उसको सबको प्राप्त करना है और उसको अभी से लिखना प्रारंभ करना। छोड़ेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, और साथ साथ करते चलेंगे तो बहुत आसान रहेगा। बहुत सिस्टम बनाया गया है, पहले ही प्रश्न है उसका उत्तर लिखेंगे, और वे टीचर का या फैसिलिटेटर का काम है कि जो आपकी त्रुटि रह गई उसको दूर करे, जो अंश पर आपका ध्यान नहीं गया है उधर ध्यान आकृष्ट करे, तो उससे बहुत सुविधा हो जाती है। और परीक्षा के लिए बहुत अलग से तैयारी की ज़रूरत नहीं रहती है, साथ साथ होता चलता है, और बहुत टाइम भी नहीं मिलता है। 3 दिन के गैप के बाद परीक्षा होगी। तो हम तो जब स्टूडेंट थे तभी हमारा हैंडबुक है, तो इसमें है, अंग्रेजी में है, हम लोग तो अंग्रेजी में किए थे। तो जिसको अंग्रेजी हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो मैं हिंदी है, हाँ, तो वो प्राप्त करना चाहिए। एक स्टूडेंट का लिस्ट तैयार कर दीजिए, अल्फ़ाबेटिकल कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। तो अभी यहाँ आज के कुछ स्टूडेंट्स नए आए हुए हैं, तो कल तक जो थे उन लोगों का नाम यहाँ पर लिखा गया है, और जो नए आए हुए हैं उन लोगों का नाम यदि दे दिया जाएगा तो उनको हम ऐड कर देंगे इसी में। और एक सूचना है कि हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है भक्ति शास्त्री के ऊपर, जो लोग ऐड नहीं हुए हैं उनका नंबर दे दीजिएगा तो हम ऐड कर देंगे। तो हम जो भी क्लास आता है और जो भी क्वेश्चंस होता है होमवर्क होता है उसमें डिस्कशन हो जाता है, और हम साथ ही साथ डाल देते हैं। हरे कृष्ण।